अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से देगी स्टाइल चिकन हलीम की रेसिपी। आज हम चिकन हलीम तैयार करेंगे। चिकन रेशेदार हलीम अब आप घर पर बना सकते हैं, वो भी देगी स्टाइल। और इस हलीम के लिए ख़ास मसाला बनाया जाता है जिससे इसका फ्लेवर जो होता है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का आता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तमाम राज जो हलीम बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो सब आज फाश हो जाएंगे और हलीम बनेगा इंतहाई जायकेदार और लेज़दार। और कितनी क्वांटिटी में चीज़ें डालनी होती हैं, दालों का क्या रेशो रखा जाता है जो और गंदम का क्या रेशो है, सब इस वीडियो में जानिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें गंदम दरकार होगी। गंदम यहाँ पर हमने ले ली है, बग़ैर छिलके वाली गंदम लीजिएगा। और जौ भी जो है वो भी बग़ैर छिलके वाली हम इस्तेमाल करेंगे, छिलका नहीं होना चाहिए दोनों चीज़ों के ऊपर। तो जौ जो है यहाँ पर 1 पाव है और गंदम हाफ़ केजी है। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने बिल्कुल इसी तरह की रखनी है जैसे कि मैं बता रही हूँ। इसको साफ़ कर लीजिए, उसके बाद 3 बार पानी से वॉश कीजिए और इसको पानी में डिप होके आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 4 घंटे के लिए। दूसरी तरफ हम दालें देख लेते हैं कौन कौन सी दाल जाएगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने 3 दालें रखी हुई हैं और ये जो कप है इसकी मदद से हमने तीनों दालों की पैमाइश की है। तो ये हाफ़ कप है और हाफ़ कप हमने लेना है यहाँ पर मूंग की दाल का, हाफ़ कप मसूर की दाल का, हाफ़ कप ही माश की दाल है और हाफ़ कप ही चने की दाल है। तो ये चारों दालें इसमें जाएंगी सेम क्वांटिटी में। इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और इसको भी आपने आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। तो यहाँ पे देखें मैंने तमाम सामान ले लिया है जो हमने भिगोया था, गंदम, जौ और दालें, और इनको एक बड़े पतीले में डाल दिया है और इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो आपने 3 से 4 गुना पानी ज़्यादा डालना है। अब देखें जैसे ही पकने लगेगा तो इसके ऊपर स्केम आएगा, ये आपने हटा देना है ऊपर से। और उसके बाद जो है हम इसे लो फ्लेम पे तकरीबन पकाएंगे यहाँ पर 3 से 4 घंटे। इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है बीच बीच में, क्योंकि गंदम और जौ नीचे लगने लग जाती है और दालें भी इसमें हैं। तो बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और इसको पकाते रहें। तो यहाँ पे भी इसको पकते हुए 2 घंटे हुए हैं। तो मैं इसके अंदर अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें फ़्रेश आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पे हल्दी के लिए हैं जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। अगर हम ऐसे ही डालेंगे पाउडर फॉर्म में तो क्या होगा कि उसको थोड़ा सा हल करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें थोड़े से लम्स आ जाते हैं। तो पानी में आपने इसको शामिल करके डालेंगे तो आसानी से इसके अंदर ये हल हो जाएगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी सिर्फ 2 घंटे हमने इसे पकाया है। अभी आप देख रहे हैं कि चीज़ें साबुत हैं सब कुछ। इसको मज़ीद 2 घंटे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसकी अभी चेक कर लेते हैं, आपको दिखाती भी हूँ मैं कि देखें यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं 4 घंटे में। ये देखें इस तरीके से गल गई हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें गल जाएँ तो आपने क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंडर की मदद से आप इसको हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर सकते हैं या फिर ब्लेंडिंग जार में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर घोटे की मदद से भी इसको घोट सकते हैं। अब यहाँ इसका कोरमा रेडी कर लेते हैं। एक पतीली में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया यहाँ पर 1 कप और उसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें बारीक कट करके डाल दी हैं और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई किया। अब इसमें से थोड़ी प्याज मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे चिकन हलीम है तो हम यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये चिकन है मेरे पास 1 किलो, मैं इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूँगी। हमारे पास 1.25 किलो जो है गंदम, जौ और दालें थी तो मैंने 1 किलो चिकन डाल दी है। आप चाहें तो क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और अगर ना चाहें तो बिल्कुल सही क्वांटिटी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरीके से डाल के फ्राई करना है। रेड चिली पाउडर इसमें 2 खाने का चम्मच जाएगा, 2 खाने का चम्मच नमक डाल रहे हैं। हल्दी यहाँ पे आधा खाने का चम्मच है और धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच है। नमक हम अभी इसमें कम ही रखेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद इसमें 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे, इनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है। ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। तो इसमें इतना पानी शामिल करना है चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। चिकन को बहुत अच्छा सा गलाना है क्योंकि इसे हमें रेशेदार बनाना है, इसका रेशा निकालना है। तो ये डालने के बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिया है। इससे हलीम का कलर हमारा बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको मैं अभी पकाऊंगी। तो तकरीबन मैं इसको आधा घंटा पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया मैंने। इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए। यहाँ पर एक ख़ास मसाला जो कि इसमें जाएगा, 3 इसमें बादियान के फूल हैं और साथ ही इसमें दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं जो कि टूटी हुई हैं। जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा है। 2 यहाँ पे ज़ीरे, साबुत ज़ीरे के चमचे हैं, ये छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है। 3 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची है, काली मिर्च है 1 खाने का चम्मच है, लौंगे हैं 8 से 10 और छोटी इलायची 4 अदद हैं।
तो ये जो मसाले आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, यही आपने सारे ग्राइंड कर लेने हैं और इनका पाउडर बना लें। ये वो ख़ास मसाला है जिसकी वजह से कौरमे में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और देखें अब यहाँ पे मैंने कौरमे को भी चेक कर लेते हैं। तो कौरमा जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारा पक चुका है, ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। तो मैंने इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है ताकि नीचे ना लगे। अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये जो मैंने भी तैयार किया है मसाला, ख़ास मसाला हलीम का, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको शामिल करने के बाद जो है बस हमने इसको घोटना है। तो घोटना किसे है, घोटने की मदद से घोटेंगे इस तरह। इसका रेशा बिल्कुल आपने बना लेना है। लेकिन अभी जो है देखिए मैंने ये जो मसाला डाला है उसके बाद पकाने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे घोटूँगी। ये ठंडा हो गया देखिए मसाला, क्योंकि गरम गरम जो है वो उसके छींटे भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल है। तो बस इसको इस तरीके से घोट के इसका रेशा बिल्कुल बना लेंगे और रेशा बनाने के बाद इसको हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे हम जो है वो हरी मिर्च ले लेंगे। तो हरी मिर्चों को ये देखिए मैंने इतनी ले ली हैं, बस इतनी मिर्चें लें और इनको आपने पीस लेना है। तो हलीम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हलीम मैंने ग्राइंड कर लिया था और कितना अच्छा सा फाइन से ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड करने से जो है काम आपका आसान हो जाता है और हलीम की लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो बस आप घोटना चाहें तो घोट भी सकते हैं। तो ये हरी मिर्चें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी मैंने पीस ली हैं, 15 से 20 मिर्चें हैं, छोटे वाली साइज़ में हैं। ये मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ ही इसमें नमक भी शामिल करेंगे क्योंकि कौरमे में हमने कम नमक शामिल किया हुआ है। तो इसके अंदर आपने 2 से 3 खाने के चम्मच भर के नमक डाल देना है। चेक कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ये कौरमा डालूँगी जो कि मैंने बना के रखा है। देखिए कितना मैंने इसको अच्छे तरीके से घोटा है कि इसका रेशा जो है बिल्कुल अलग हो गया है। रेशा बहुत बारीक अलग करना है आपने, उसी से ही जो ये हलीम है ये रेशेदार बनता है। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन के रेशे हैं वो हलीम में हर तरफ आएँ। और ये डाल के भी हमें इसे मज़ीद पकाना भी है। तो इसको पकाऊंगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और मैंने इसे 15 मिनट तक पका भी लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा हलीम कितना अच्छा रेशेदार सा बन के तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो इसको मज़ीद 15 मिनट पकाते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो ये देखें 15 मिनट मैंने इसको पका लिया था और अब आप इस हलीम की फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा हलीम किस तरह का बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अभी इसमें लेकिन कुछ लवाज़मात जो है जाने बाकी हैं जो कि इसके फ्लेवर को चार चाँद लगाएंगे। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है हलीम को। इसके ऊपर हम अब कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि इसके फ्लेवर को बढ़ाएंगी, जिसमें क्या क्या शामिल है आप देख सकते हैं। अक्सर आपने बाहर से भी देखा होगा जब हलीम लेके आते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें दी जाती हैं क्योंकि ये जान होती हैं हलीम की और इनके बग़ैर जो है हलीम का मज़ा नहीं आता खाने का जब तक ये डाल ना ली जाए। तो इसमें शामिल हमारे पास हरी मिर्च है, अदरक है थोड़ी सी, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, तली हुई प्याज जो है वो लाजमी चाहिए होती है। और साथ ही लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लीमू ना हो तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको देखें तमाम चीज़ें डाल के गार्निश कर दिया है। और चाट मसाला आप साथ में पेश कर सकते हैं मेहमानों के आगे। तो जब वो खाएंगे ऊपर से चाट मसाला डाल के तो खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा हलीम आज हमारे किचन में बना है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करके देखना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आज की रेसिपी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेहनत हमारी जो है वो वसूल हो जाती है जब आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। तो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।